अकेले मैं पप्पू हूँ कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सांसद है ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही एक ऐसी लिस्ट सामने आई है जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सरकार की तरफ से जुमलाजीवी, तानाशाह, शकुनी, जयचंद्र, विनाश पुरुष जैसे शब्दों को असंसदीय शब्द बताकर इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है। कहा जा रहा है कि ऐसे शब्दों को संसद में बोलने पर ऐतराज होगा, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इस पर अलग तरह से टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के दर्जनों ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इन्हें संसद में कार्यवाही या बहस के दौरान नहीं बोला जा सकेगा। इस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर भी है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है। संसदीय शब्दों की बात करें तो इसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद्र, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, तलवे चाटना, दलाल, तड़ीपार, गूंस, रबिश और डंकी जैसे हिंदी और अंग्रेजी के शब्द शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा कि ये नई इंडिया की नई डिक्शनरी है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों से सरकार के कामकाज को ठीक तरह से बताया जाता था उनको बैन कर दिया गया है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस लिस्ट का विरोध करते हुए अपने अंदाज में चुटकी ली। आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि स्पीकर पीछे बैठा है, प्रधानमंत्री सामने बैठा है? अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या आप फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी नए आदेश का विरोध किया है। ये देखकर और उन सारे शब्दों की सूची पढ़कर ये लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनके काम को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं। ये देखकर लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं। और एक ऐसी अजीब सी लिस्ट सामने आई है जिसमें जुमलाजीवी कहना अनपार्लियामेंट्री हो गया है, लेकिन आंदोलनजीवी कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ। इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, हिपोक्रेसी, अशेम्ड जैसे बेसिक अंग्रेजी के शब्द जो कहीं दूर दूर तक अनपार्लियामेंट्री नहीं करार दिए जा सकते, उन शब्दों को सरकार ने अनपार्लियामेंट्री कहकर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से निकाल दिया है और सांसदों को हिदायत दी है कि इन शब्दों का प्रयोग ना करें। अब तो कुछ इस प्रकार का आलम है कि हम इन शब्दों के विरोध में इस गैग ऑर्डर को सरकार की तानाशाही भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तानाशाही भी इस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की लिस्ट में सरकार ने जोड़ दिया है। संसदीय डिक्शनरी पर घमासान के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जैसा सोचा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ संसद की मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है। सरकार कभी भी लोकसभा को निर्देश नहीं करती और सरकार किसी शब्दों को प्रतिबंध नहीं कर सकती। ये तो भारत के संविधान में है। संविधान में लिखा है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, ये अधिकार उनको दिया गया है कि संसद में मर्यादा से चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप लोग हो तो तथ्यों से हो। ये हमने सभी मान्य सदस्यों ने नियम प्रक्रिया बनाई सदन चलाने के लिए, लेकिन संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रख सकता है? आप कह रहे हैं बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकते। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। संसद का मॉनसून सत्र आने वाले 18 जुलाई से शुरू होगा। अब उससे पहले ये लिस्ट आने से माहौल गर्मा गया है। देखना होगा संसद के सत्र में इसका क्या असर देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।